आइए साथियों, आज पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि पर्वत होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से ध्यान रखना, समुद्र तल ये है। अब इस समुद्र तल से अगर 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर कोई भूखंड बना हुआ है तो वो मैदान कहलाता है। याद रखना, अगर समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई है तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, ये मैदान है। अगर इस समुद्र तल से अगर आप देखें तो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर कोई आकृति बनती है जो ऊपर से समतल होती है, तो वो क्या बनेगा, ये पठार कहलाएगा। लेकिन अगर समुद्र तल से अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो आपको वहां पहाड़ी बनाई दिखाई देगी। और अगर 1000 मीटर से ज्यादा ऊपर चले गए, ऊंचाई पर चले गए, तो आपको जो आकृति दिखाई देगी वो कैसी होगी, पर्वत होगी। तो आपने क्या देखा कि समुद्र तल से जैसे जैसे स्थान भूखंड है वो ऊपर उड़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी फॉर्मेशन के आधार पर उनको अलग अलग नामकरण कर दिया जाता है। तो हमने देखा समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई के मध्य जो आकृतियां बनती हैं वो हमारा मैदान है। 300 से 600 के बीच में जो बनती हैं वो क्या है, पठार है, प्लेट्यू है। और 1000 तक अगर ऊंचाई पर बनी है और जो तीव्र ढाल वाली नहीं है, जिनका स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, तीव्र ढाल नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। और अगर 1000 मीटर से ज्यादा अगर उनकी हाइट है, ऊंचाई है और उनका तीव्र ढाल है, तो याद रखना वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि पहाड़ी और पर्वत के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो लेके बात चलते हैं इनकी हाइट को लेकर। तो अगर हाइट है, समुद्र तल से अगर उनकी ऊंचाई है वो 1000 मीटर तक है और तीव्र ढाल नहीं है, स्लोप तीव्र नहीं है उनका, तो हम उनको क्या कहेंगे, पहाड़ी कहेंगे। दूसरी बात क्या है, यहां से समझना, इनके अंदर क्या होता है कि ऊपर वाला भाग भी विस्तृत होता है और मुख्य भाग भी क्या होता है, फैला हुआ होता है। तो तीव्र ढाल नहीं पाया जाता, इसलिए वो पहाड़ी है। लेकिन पर्वतों की जैसे बात करें तो आप समझना, समुद्र तल से वो 1000 मीटर से अधिक तो ऊंचाई पर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो शिखर होता है, उनका जो शिखर है वो क्या होगा, संकुचित होगा, कंप्रेस्ड होगा। अगर कंप्रेशन होगा तो कैसा होगा, आप कहेंगे संकुचित होगा, ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उनका जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो तीव्र होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत क्या है, तो पर्वत आप ये कहेंगे कि वह उच्च स्थान जिसका आधार विस्तृत हो। देखिए, इसका आधार देखिए, यहां से यहां तक का फैलाव लेके चल रहे हैं, तो इसका आधार विस्तृत है, आधार बहुत बड़ा है, तो आधार विस्तृत हो। शिखर है वो संकुचित हो, कंप्रेस हो, ये शिखर कंप्रेस है, देखो ऊपर जाएंगे तो कंप्रेस किया गया है, पिचका हुआ है ऐसे। और अब कंप्रेशन हुआ है तो जो स्लोप होगा, जो तीव्र क्या होगा, वो ढाल होगा। तो ये तो एक पर्वत की परिभाषा है कि पर्वत होता क्या है। अगर हम देखें कि एक ही कालखंड के अंदर, एक ही कालखंड के अंदर क्या हो कि बहुत से पर्वत पैरेलल बन जाए, एक ही कालखंड के अंदर बहुत सारे पर्वत हैं वो क्या बन जाए, पैरेलल पर्वत बन जाए इस तरह से, तो ये क्या बन जाती है, पर्वत श्रृंखला। क्या बन जाती है जी, पर्वत श्रृंखला, जो हम बहुत बार पढ़ेंगे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है, आप्लस जो पर्वत श्रृंखला है, ये तमाम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इतना तो आपने देखा कि मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, प्लेटू क्या होता है, पहाड़ी क्या होती है और पर्वत क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इन पर्वतों का वर्गीकरण क्या है। तो देखिए, निर्माण के आधार पर और दूसरा है निर्माण विधि के आधार पर। तो हमने पर्वतों का दो क्लासिफिकेशन किया है, दो भागों में इनको वर्गीकृत किया है। पहला है निर्माण युग के आधार पर, मतलब जिस समय ये बन रहे थे तो किस काल क्रम में ये बने उनके आधार पर। दूसरा है निर्माण विधि के आधार पर कि किस विधि से इनका निर्माण हुआ, किस मेथड से इनका निर्माण हुआ, उसके आधार पर। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, निर्माण युग के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्री कैम्ब्रियन पर्वत, दूसरा है कैलिडोनियल पर्वत, तीसरा है हर्सिनियन पर्वत और चौथा है अपलाइन पर्वत। याद रखना, क्या बताया, प्री कैम्ब्रियन पर्वत, दूसरा है कैलोडिनियन पर्वत, तीसरे नंबर पे हर्सिनियन पर्वत और चौथे पर है अल्पाइनियन पर्वत। देखो, अल्पाइनियन पर्वत को ही हम क्या कहते हैं, नवीन पर्वत कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। तो ये अल्पाइन पर्वत को ही हम क्या कहते हैं, नवीन पर्वत कहते हैं, या पर्वतों का जनक, इसको आगे जाके हम देखेंगे। दूसरी बात करें कि निर्माण विधि के आधार पर
जो पर्वत हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए निर्माण विधि के आधार पर अगर इनको समझने की कोशिश करें तो निर्माण विधि के आधार पर भी पर्वतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन से हैं, आइए एक एक के बारे में बात करेंगे। तो निर्माण विधि के आधार पर जो पर्वत हैं उनमें पहला आता है वलित पर्वत, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, इसी को हम बोलते हैं वलित पर्वत या इसी को हम बोलते हैं मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत। दूसरे नंबर पे जो पर्वत आते हैं वो हमारे होते हैं ब्लॉक पर्वत। कौन से जी, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत या इसी को बोलते हैं अवरुद्ध पर्वत। ठीक। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो होता है वॉल्केनो, वॉल्केनिक माउंटेन, मतलब ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। और चौथे नंबर पे हमारे पास होते हैं अविष्ट पर्वत, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुएरी पर्वत। रेजिडुएरी माउंटेन। अविष्ट पर्वत। तो हमने क्या कहा, ये फॉर्मेशन के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया। पहला है फोल्डेन माउंटेन, जिसको हम वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं ब्लॉक्ड माउंटेन। तीसरे नंबर पे है वॉल्केनिक माउंटेन, जिसको हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। और चौथे नंबर पे है रेजिडुएरी, मतलब अविष्ट पर्वत है। आइए सबके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व के पर्वत, मतलब जो प्री कैम्ब्रियन हुए, कैम्ब्रियन युग से पहले के जो पर्वत बने उनमें किस श्रेणी की पर्वत या कौन से पर्वतों को रखा गया है। तो देखिए ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तो जितने भी पुराने, बहुत पुराने पर्वत हैं वो पहले, मतलब यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन के अंदर बने हैं या कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन से पहले के अंदर बने हुए हैं। तो लगभग हम ये कहें कि 500 मिलियन वर्ष पहले जो रूपांतरित चट्टानें हैं, 500 मिलियन वर्ष पहले जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनसे निर्माण हुआ है किनका, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व के जो पर्वत है उनका। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वतों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिसको हम कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। बात समझ में आई? तो आपसे पूछा जाए कि प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वतों का निर्माण किन प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो जवाब क्या होगा, रूपांतरित प्रकार की चट्टानों से हुआ है। अब देखिए, अगर रूपांतरित प्रकार की चट्टानें हैं तो इनका रूप बदलता रहेगा, ये परिवर्तित होती रहेंगी। अब समय काल भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत प्राचीनतम है, तो लगातार इनका क्या हुआ, अनाच्छादन हुआ। अब ये अंश के तौर पे ही हमें देखने को मिलते हैं, कुछ भाग, कुछ आंशिक तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं विश्व में कहां कहां पर प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत उपलब्ध हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के लिए। तो भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में, वो प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली का कालक्रम कौन सा है, तो आपका जवाब होगा प्री कैम्ब्रियन काल। तो अरावली का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, तो ये प्राचीनतम पर्वत है अरावली। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई हो। दूसरा बात करें कि एक उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रृंखला है लोरेशियन पर्वत। क्या है जी, कौन सा पर्वत है, लोरेशियन पर्वत। तो उत्तरी अमेरिका का लोरेशियन पर्वत है, वो भी प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत है। तो कालखंड के आधार पर हमने पहले प्रकार के पर्वतों को देखा, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व के पर्वत। दूसरे प्रकार के पर्वतों की बात करें तो वो थे कैलिडोनियन पर्वत। कौन से पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, अच्छे से नाम याद रखना, कैलिडोनियन। और कैलिडोनियन पर्वतों का निर्माण है वो पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है। कौन से महाकल्प में हुआ है, पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण किस एरा में, किस युग में हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए ये पैलियोजोइक महाकल्प में इनका निर्माण हुआ है। तो कैलिडोनियन जो पर्वत है इनका निर्माण है वो किस में हुआ है, आपका जवाब होगा पैलियोजोइक महाकल्प में इनका निर्माण हुआ है।
अब इनका नाम कैलेडोनियन पर्वत क्यों रखा गया, इस पे थोड़ा समझने की हम बात करते हैं। देखिए, स्काउटलैंड के अंदर एक पर्वत है कैलिडोनिया पर्वत। कौन सा पर्वत है? कैलिडोनिया। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैलेडोनिया पर्वत कहां पर है, तो आपका जवाब होगा स्काउटलैंड में। तो स्काउटलैंड के सबसे प्राचीनतम पर्वत कैलिडोनिया के आधार पर पैलियोज़ोइक युग के जितने भी पर्वत थे उनका नामकरण किया गया और उनको पैलियोज़ोइक महाकल्प के पर्वत या कैलिडोनियन पर्वत के नाम से जाना गया। ये बात भी आपको याद रहेगी। तो देखिए, स्काउटलैंड का कैलिडोनिया पर्वत और उसके आधार पर पैलियोज़ोइक महाकल्प के जितने भी पर्वत हैं जो इस काल में बने हैं उनको कैलिडोनियन पर्वत कहा गया। अब बात करते हैं कि ये कैलिडोनियन पर्वत कहां कहां पर हैं। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो विंध्याचल पर्वत है वो कैलिडोनियन पर्वत है। कैलिडोनियन पैलियोज़ोइक महाकल्प का बना हुआ पर्वत है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैलिडोनियन पर्वत कहते हैं। महादेव पर्वत है। इसके अलावा सतपुड़ा जो पर्वत है वो भी कौन सा है? पैलियोज़ोइक महाकल्प के समय का है, इसलिए इसको भी कैलिडोनियन पर्वत हम कहते हैं। तो भारत में कौन कौन से हैं? विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत किस कालक्रम का है, या मिलान कीजिए। तो विंध्याचल पर्वत के सामने अगर आपको मिलान करने के लिए कहा जाए तो एक तो आप युग याद रखिएगा, पैलियोज़ोइक महाकल्प के समय का है, और एक इनका नामकरण है कि किस श्रेणी के हैं, तो आपका जवाब होगा कैलिडोनियन पर्वत है। तो भारत का विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा जो पर्वत हैं वो पैलियोज़ोइक महाकल्प के हैं और इसीलिए इनका नाम क्या है? कैलिडोनियन पर्वत है। क्योंकि पैलियोज़ोइक महाकल्प के पर्वतों का नामकरण करने के लिए स्काउटलैंड का जो एक पर्वत है कैलिडोनिया, उसको आधार बनाया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात तो आपको समझ में आई भारत के संदर्भ में। अब दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में भी इसको देखें तो वहां पर जो ब्राजीलाइट्स पर्वत हैं, ब्राजीलाइट्स जो पर्वत हैं उनको भी कैलिडोनियन पर्वत कहा जाता है, क्योंकि उनका निर्माण भी पैलियोज़ोइक काल के अंदर हुआ है, पैलियोज़ोइक महाकल्प के अंदर हुआ है। तो आपने देखा प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत, दूसरा आपने देखा कैलिडोनियन पर्वत। आइए हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो हर्षिनियन जो पर्वत हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 3 पर जो पर्वत आते हैं वो हमारे हैं हर्षिनियन पर्वत। हर्षिनियन पर्वत। देखिए, हर्षिनियन पर्वत के बारे में देखें तो इनकी जो उत्पत्ति है वो पर्मेनियन और कार्बोनिफेरस महाकल्प में हुई है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इनकी उत्पत्ति कब हुई है, तो हर्षिनियन जो पर्वत हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो पर्मियन और कार्बोनिफेरस महाकल्प में हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षिनियन पर्वत का निर्माण कालक्रम कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए पर्मियन या कार्बोनिफेरस कालक्रम है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट याद रहेंगे, एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी बात करें कि इनके नामकरण का आधार क्या रखा गया। नामकरण तो जो पर्मियन और कार्बोनिफेरस महाकल्प में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है उन पर्वतों को जर्मनी का एक पर्वत है, याद रखना, जर्मनी के हॉर्ज पर्वत, याद रखना, क्या बोला मैंने? जर्मनी के हॉर्ज पर्वत के आधार पर इनका नामकरण किया गया, हॉर्ज के आधार पर। तो जर्मनी के अंदर पर्वत है एक हॉर्ज, उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया, इसीलिए इसको हर्षिनियन पर्वत कहा गया। क्या नाम दिया गया? हर्षिनियन पर्वत नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि विश्व में ये हर्षिनियन पर्वत वो कहां कहां पर हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आइए बात करते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो जो अपलेशियन पर्वत हैं, कौन से पर्वत? अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत हैं वो हर्षिनियन पर्वत काल के अंदर आते हैं या कार्बोनिफेरस काल के अंदर आते हैं, या यूं कहें
पर्मिनियन काल के अंदर आते हैं। तो आपका जवाब सवाल इस तरह से बने कि अपलेशियन पर्वत हैं, उनका कालक्रम क्या है। तो देखो कालक्रम पूछे तो आप बोल सकते हो पर्मेनियन है या कार्बोनिफेरस महाकल्प के हैं। किस श्रेणी के हैं तो आप बोलेंगे हर्सिनियन पर्वत श्रृंखला की जो श्रेणी है ये उसके हैं। ऐसा क्यों, हर्सिनियन क्यों कहा गया, क्योंकि जर्मनी का जो हॉर्स पर्वत है उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया था। अगर बात करें कि सर यूरोप की बात करें कि यूरोप का ऐसा कौन सा पर्वत है, याद रखना यूरोप का जो मेसिव पर्वत है, मेसिव पर्वत, तो यूरोप का जो मेसिव पर्वत है उसका निर्माण भी पर्मिनियन या कार्बोनिफेरस काल में हुआ है, इसीलिए उसे भी हर्सिनियन पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जो यूराल पर्वत है, कौन सा, यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत भी हर्सिनियन पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है, क्योंकि उसका निर्माण भी पर्मिनियन एवं कार्बोनिफेरस महाकल्प में हुआ है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई। तीसरे नंबर पे हमने देखा हर्सिनियन पर्वत जिनका निर्माण पर्मिनियन या कार्बोनिफेरस महाकल्प में हुआ है। अब लास्ट वाले पे चलते हैं जो है अपलाइन पर्वत। आइए अपलाइन पर्वत कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्यारे विद्वान साथियों, अपलाइन पर्वत हैं, उनका अगर निर्माण देखें तो वो मेसोजोइक महाकल्प में उनका निर्माण प्रारंभ हुआ। तो लास्ट हमारा कौन सा है, एल्पाइन पर्वत, एल्पाइन पर्वत। देखिए वक्त बहुत बीत गया कि प्री कैम्ब्रियन से शुरू हुए थे और अल्पाइन तक आ गए। अब क्या हुआ, पुनः पर्वतीकरण होने लगा, वापस पर्वतों का निर्माण हुआ। तो याद रखना कि पर्वतों का पुनः, ये देखो पुनः पर्वतीकरण, पुनः वापस से पर्वतों का निर्माण बनना शुरू होता है तो वो कौन से काल में होता है, मेसोजोइक में। मेसोजोइक काल के अंदर क्या होता है, पुनः निर्माण प्रारंभ होता है मेसोजोइक महाकल्प में। तो यहां तो निर्माण शुरू होता है, लेकिन एक्चुअल में बनते कौन से कालखंड के अंदर है, तो याद रखना ये सेनोजोइक या टर्सियन काल के अंदर जाके इनका निर्माण हो पाता है। तो आपका जवाब सेनोजोइक या टर्शियरी युग में इनका निर्माण हुआ है। तो मैं देखो क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। वक्त बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा वक्त बन गया, इतना गैप आ चुका है, कई सदियां बीत चुकी हैं, एरा बदल गया है। अल्पाइन जो पर्वत बन रहे हैं तो वो कब बन रहे हैं, तो देखो पर्वतों का पुनः विधि होती है बनने की, जो पर्वतीकरण है, तो पुनः पर्वतीकरण शुरू होता है मेसोजोइक महाकल्प में। और जो नए पर्वत बनकर सामने आते हैं वो आते हैं सेनोजोइक या टर्सरियन युग के अंदर। इसलिए अल्पाइन पर्वतों को हम टर्सरी युग के पर्वत भी कहते हैं, टर्सरियन पर्वत भी कहते हैं, याद रखना। इसी वजह से अल्पाइन पर्वतों को हम क्या कहते हैं, टर्सरी युग के पर्वत भी कहते हैं। और ये अभी बने हुए, मतलब अभी का मतलब टर्सरियन या सेनोजोइक युग में बने हुए हैं, तो इसलिए इन्हीं को नवीन पर्वत भी कहा जाता है, नवीन पर्वत भी कहा जाता है, याद रखना। तो आपसे कहा जाए कि अल्पाइन पर्वतों का कालखंड क्या है, तो याद रखना टर्सरियन युग है या सेनोजोइक है। अब बात करते हैं कि विश्व पटल पर कौन से ऐसे पर्वत हैं जो अल्पाइन पर्वत की श्रेणी में आते हैं। लेकिन उससे पहले बात करें कि अल्पाइन नाम कैसे आया, तो वो नामकरण कैसे हुआ, तो याद रखना इनका नामकरण है जो यूरोप में एक पर्वत है, यूरोप के आल्पस पर्वत के आधार पर हुआ। यूरोप के आल्पस पर्वत के आधार पर इस युग के, कौन से युग के, सेनोजोइक या टर्सरियन युग के जो पर्वत बने उनको एप्लाइन पर्वत कहा गया, याद रहेगा। अब देखते हैं कि विश्व पटल पर अल्पाइन पर्वत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम हमारे महाद्वीप एशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एशिया के अंदर जो हिमालय है, कौन सा पर्वत, हिमालय, याद रखना हिमालय, ये नवीन पर्वतों की श्रेणी में आता है,
याद रखना, हिमालय किस में आता है, किताबों में कई बार पढ़ते हो नवीन पर्वतों की श्रेणी में आता है, नवीन पर्वत। क्यों आता है नवीन पर्वत? क्योंकि पर्वत निर्माण की विधि जब मेसोजोइक काल में पुनः प्रारंभ होती है और उसके बाद में सेनेजोइक या टर्सरियन युग के अंदर वापस पर्वत बनते हैं, तब जाकर हिमालय का निर्माण होता है। इसलिए हिमालय को नवीन पर्वत कहा जाता है, नवीन पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है। और नवीन पर्वतों को हम क्या कहते हैं? एप्लाइन पर्वत कहते हैं। तो याद रखना, हिमालय कैसा है? तो आप कहेंगे नवीन पर्वत या एप्लाइन पर्वत की श्रेणी में आता है। दूसरा हम बात करें रोकी पर्वत। रोकी पर्वत, रोकी पर्वत कहां पर है? तो आपका जवाब होगा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का रोकी पर्वत है, वो भी अल्पाइन पर्वत की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वत, तो एंडीज पर्वत भी, पहले तो देखो एंडीज पर्वत है कहां पर? तो आपका जवाब होगा दक्षिणी अमेरिका में। तो एंडीज पर्वत का जो निर्माण काल है वो कौन सा है? आप कहेंगे टर्सरियन है, ठीक है। तो आप कहेंगे एंडीज पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका में है और वो नवीन पर्वतों में आता है, इसलिए इसको अल्पाइन पर्वत कहते हैं। और इसका एरा कौन सा है? तो टर्सरियन युग हम इसको देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आल्पस पर्वत, एक्चुअल में आल्पस पर्वत है वो आप देखेंगे तो कहां पर है? यूरोप में। तो इसी को भी नवीन पर्वतों की श्रेणी में रखा गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखें एक और, तो वो है एटलस। एटलस पर्वत का निर्माण भी नवीन पर्वतों की श्रृंखला में रखा गया, अल्पाइन पर्वत की श्रेणी में इसको रखा गया और टर्सरियन युग में इसका हुआ। और ये कहां पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका के अंदर। तो ये आपने देखे निर्माण युग के आधार पर पर्वतों को हमने 4 भागों में बांटा था, प्री कैम्ब्रियन वाले, कॉलिडेनियन वाले, हर्सियन वाले और अल्पाइन वाले। इनके बारे में हमने देखा कि कौन सा पर्वत किस देश में है, किस महाद्वीप में है, साथ में उसका निर्माण काल कौन सा है और किस प्रकार की चट्टानों से उनका निर्माण हुआ है। ये 3 बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए युग निर्माण के आधार पर पर्वतों के क्लासिफिकेशन जो हमने किया उसमें। अब बात करते हैं निर्माण विधि के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आइए देखते हैं।